वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 23वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, छंद है जगति और देवता हैं बृहस्पति। संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है दुष्टों से रक्षा की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का प्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मानस्तेने व्याजे अभिग्रहस्पदे निरापिणा रिपवान्ने सुजागृतः आदेवा नामो हते विव्रजो हृदि बृहस्पतेन परस्साम्ना विदः। इस 16वें मंत्र में प्रथम दुष्टों के लक्षण बताए गए हैं और फिर उनसे रक्षा की प्रार्थना है। हे बृहस्पति, हे ज्ञान के अधिपति देवता, समाज में ये अभिद्रोह पदे निरामिणः रिपवा, जो अभिद्रोह माने चारों ओर द्रोह करके, दुश्मनी करके और उस द्रोह के स्थान से निरामिणा आनंद लेने के इच्छुक रहते हैं, आनंद खोजने वाले हैं, यानी दूसरों का द्रोह करते हैं और उस द्रोह करने में आनंद देखते हैं। ऐसे जो शत्रु हैं, तो जो द्रोह में आनंद खोजने वाले शत्रु हैं, ये याद रखिए पहले भी थे और आज भी हैं और सदा रहेंगे। ये कभी नष्ट होने वाले नहीं हैं। अब नष्ट तो होंगे नहीं। अब ऋषि उपाय बता रहा है कि इनसे रक्षा के लिए भगवान से ही प्रार्थना करो। वे भगवान जो कि बुद्ध के प्रेरक हैं, बृहस्पति हैं, रूप हैं। तो ये तो तुलसीदास जी ने भी देखा था, दुष्टों को पहचाना था और कहा था कि परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। दूसरे के हित की हानि हो जाए, दूसरों का नुकसान हो जाए, वही उनका फायदा है। तो कोई उजड़ जाए तो वही उनका फायदा है, वही उनका हर्ष है। और कोई बस जाए, स्थापित हो जाए तो वही उनका कष्ट है, विषाद है। तो ये दुष्टों के लक्षण हैं। तो बृहस्पति देव से जो ज्ञान के अधिपति देवता हैं, उनसे ऋषि कह रहा है कि हे देव, ये जो दुष्ट हैं और अभिद्रोह माने चारों ओर द्रोह करने वाले हैं और पदे उसी द्रोह के स्थान में, यानी उसी द्रोह के कार्य में, निरामिणा माने आनंद लेने वाले हैं। वाह, क्या हो रहा है, बढ़िया। और इस प्रकार से जो रिपवा समाज के शत्रु हैं, हमारे भी शत्रु हैं, लेकिन जो अन्येष जागृति, जो अन्न धन ऐश्वर्य की जागृति माने लालच करने वाले हैं, यानी दूसरों के द्रोह में आनंद लेने वाले हैं और अन्न धन की इच्छा करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट हृदय देवा नाम ब्रयः, हृदय में देवों के प्रति वो ब्रयः माने निरादर रखते हैं। सामना परह न विदुः, सामना माने साम, साम माने ऊपर से दिखावटी सज्जनता के व्यवहार
साम कहते हैं शांति को, सुख को। तो जो ऊपर से सज्जनों का सा आचरण दिखाते हैं और मधुर वचन बोलने के परह माने बोलने से हट करके, परे हो करके, न विदुह और कुछ भी नहीं जानते, यानी ऊपर से दिखावे में मीठा व्यवहार करते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा और कहिए कि कुछ लोग हित कर सकें तो नहीं। वो मीठी वाणी बोलेंगे, व्यवहार करेंगे सज्जनों जैसा, लेकिन काम उनका दूसरों को नुकसान पहुंचाना और ठगना ही रहेगा। तो जो ऐसे लक्षण वाले हैं, तुलसीदास जी ने इनका बड़ा अच्छा चित्रण किया है, पहचाना है इनकी नस को, और कहा है कि ऐसे लोग कैसे होते हैं, जैसे मोर होते हैं। देखत लग कमनीय मोराती, बोल सुधा समसानी, और सबिश उरग आहार, निठुर अस यह करनी वह बानी। ये मोर हैं भैया। मोर देखने में बड़ा चमकीला सुंदर, गर्दन लचक लचक लचका करके चलता है और बोलता है म्याऊं म्याऊं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कार्य उसका क्या है? भयंकर सर्पों के उदर को फाड़ करके आहार करता है, यानी वो बड़े कुटिल आचरण वाले होते हैं, ऊपर से तो बड़े भले मालूम होते हैं। बोल ही मधुर वचन जिम मोरा, मधुर वचन तो मोर की तरह बोलते हैं, लेकिन फाड़ खाही हिय उरग कठोरा, लेकिन वे कठोर लोग भयंकर सर्पों के हृदय को फाड़ करके खाने वाले हैं, यानी बड़े भयंकर हैं। तो वही बात ऋषि बहुत पहले समझ चुका है समाज के इन लोगों की हरकतों को, और बता रहा है कि हे देव, ऐसे लोगों से जिनके सामना परह न विदुह, जो कि मीठी वाणी बोलने और ऊपर से शिष्टाचार दिखाने के अलावा और कुछ सज्जनता का व्यवहार जानते ही नहीं, भलमनसाहत को धोकर पी लिए हैं। सद्व्यवहार विधाता ने उनके झोली में डाला ही नहीं। तो ऐसे अस्तनेभ्य, अस्तेन कहते हैं ठग चोर उचक्कों को, ऐसे चोर उचक्कों ठगों से नह माम रक्ष, हम सबको हे देव आप बचाओ, रक्षा करो। तो हे बृहस्पति देव, जो दुष्ट द्रोह करने में ही आनंद लेने वाले हैं, इसके बावजूद जो अन्न धन प्राप्त करना चाहते हैं, जो हृदय में देव शक्तियों के प्रति निरादर रखते हैं, फिर भी जो संपन्नता चाहते हैं, जो केवल ऊपर से मीठी वाणी बोलना और दिखावटी सज्जन जैसा व्यवहार करना ही जानते हैं, और भीतर से जो चोर उचक्के और ठग का हृदय रखते हैं, ठग हैं, कठोर हैं, ऐसे चोरों उचक्कों से हे भगवान हमें बचाओ, उनसे हमें कोई भय ना हो। पद रूपांतरण देखें, जो हानि दूसरों की करके आनंद मनाया करते हैं, जो हानि दूसरों की करके आनंद मनाया करते हैं, जो देवों के द्वेषी लेकिन धन इच्छा लाया करते हैं, जो मीठी वाणी बोल ठगी का फंदा रहते फैलाए, हे देव बृहस्पति, हे देव बृहस्पति, ऐसे चोरों से न हमें भय हो पाए। तो इस प्रकार से वेद मंत्र व्यवहारिक जीवन की भी शिक्षा देते हैं, और समाज के कटु और जो ऊपर से मीठा व्यवहार करके भीतर से ठगने वाले हैं, उनसे भी सावधान रहने की शिक्षा देते हैं। तो वेद जो है वो बड़े व्यावहारिक हैं, और वो केवल जो है वो अध्यात्म ही नहीं सिखाते हैं, कर्म ही नहीं सिखाते हैं, सावधान भी करते हैं कि आप व्यवहारिक बुद्धि रखो,
और अच्छे और बुरों की पहचान करना जानो। केवल कोई ऊपर से बड़ी सज्जनता दिखाता है और मीठा बोलता है तो उसी पर मुग्ध होकर के अपने को ठगाओ नहीं। पहले पहचानो वो कैसा है, उसकी बोल में क्या है, मिठासी है कि कुछ और भी है। तो यह व्यवहारिक ज्ञान हमें वेदों से मिलता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 23वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद, देवता है बृहस्पति, छंद है जगति। मंत्र का शीर्षक है बृहस्पति का वैशिष्ट्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। विश्वेभ्यो हित्वा भुवनेभ्यस्परित्वष्टादनत्साम्नः साम्नः कविः शरणचिदृढजात् ब्रह्मणस्पदर्थो हन्ता भारतस्य धर्तरे। इस 17वें मंत्र में ब्रह्मणस्पति देव की विशेषताएं बताई गई हैं। वे मनुष्य को ज्ञान प्रदान करके उत्तम बनाते हैं। वे ज्ञाता हैं, ज्ञेय और समस्त वस्तुओं के मर्म को समझने वाले हैं और यज्ञ कर्ताओं को समस्त ऋणों से मुक्त कराने वाले हैं और दुष्टों और द्वेषियों के संहारक हैं। तो अब हम उन बृहस्पति देव, परम देव के गुण वर्णन वाले मंत्र के शब्दार्थ की ओर प्रयाण करें। ऋषि कह रहा है कि हे त्वष्टा, हे ब्रह्मणस्पति देव, त्वष्टा त्वा विश्वेभ्यः भुवनेभ्यः परि अजन्नत। त्वष्टा माने उस सृष्टा ने तुम्हें, विश्वेभ्यः माने संपूर्ण, भुवनेभ्यः माने संसारों में, लोकों में सर्वश्रेष्ठ रूप से स्थापित किया है। सामना सामना कवि, तुम जो हो, सामना सामना माने ये साम है शब्द, और साम को 2 बार दोहराया गया है। वो प्रत्येक का अर्थ दे रहा है कि सामना साम माने प्रत्येक शाम के, शाम का षष्ठी जो है एक वचन सामना है। तो साम कहते हैं सामवेद के मंत्र को। तो सामवेद में ऋग्वेद के ही बहुसंख्यक मंत्र हैं। जब वो गायन संगीत की कसौटी पर कस दिए जाते हैं, संगीतमय कर दिए जाते हैं, तो वही ऋचाएं साम बन जाती हैं और उनका बड़ा महत्व माना जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि वेदेषु साम वेदो हम, वेदों में मैं सामवेद हूँ। तो सामवेद में तो ऋग्वेद की ऋचाएं ही हैं अधिकांश, 98%, लेकिन वे संगीत के स्वरलहरी पर चढ़कर बड़ी प्रभाव उत्पादक हो जाती हैं, इसलिए उसकी महत्ता बढ़ जाती है। तो सामना सामना माने प्रत्येक गेय मंत्र के हे बृहस्पति देव, आप कवि हो, कवि माने ज्ञाता हो। तो प्रत्येक साम के अर्थात गेय मंत्र के तुम कवि हो, ज्ञाता हो। तो सह ब्रह्मणस्पति महाहृतस्य, तो ऐसे ब्रह्मणस्पति देवता जिनकी विशेषता
जिनके गुणों का कथन किया जा रहा है वो महाऋतस्य, महा माने महान, ऋतस्य माने ऋत सार्वभौम सत्य को भी कहते हैं, ऋत यज्ञ को भी कहते हैं, क्योंकि यज्ञ भी सत्य है, वो सदैव होता रहता है। ये हम समय समय पर बताते आ रहे हैं कि यज्ञ से शून्य संसार नहीं है। जो शुभ कर्म है, यावत शुभ कर्म है, वो सब यज्ञ ही है और वो होते रहते हैं, क्योंकि अगर शुभ कर्म न हो तो फिर संसार चले ही नहीं, नष्ट हो जाए। अभी संसार में ऋत है, अभी सुव्यवस्था है, अभी यज्ञ हो रहे हैं। यज्ञ तो निस्वार्थ यज्ञ करती है। सूर्य जो है वो बिना कुछ बिल मांगे हुए ही अतुल प्रकाश देते हैं, आवश्यक ताप देते हैं, वृष्टि आदि के कारण बनते हैं, लेकिन किसी से तकाजा नहीं आता है। इसी तरह से पवन आदि प्राण देते हैं, लेकिन कभी प्राणवायु की कीमत नहीं मांगते हैं। तो ये सब यज्ञ ही है। लोगों कार्य में बिना कुछ चाहे हुए कार्य करना ही ऋत है, वही यज्ञ है। तो हे बृहस्पति देव, आप जो यज्ञ करने वाले हैं उनको आप जो हो वो ऋणया मोचेति, ऋण से मुक्त कर देते हो। और द्रोहहंता, जो समाज के द्रोही हैं, मानवता के द्रोही हैं, अपराधी हैं, उनको तुम हंता माने मार डालने वाले हो, उनके संहारक हो। तो हे ब्रह्मणस्पति देव, विधाता ने तुम्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ बनाया है। तुम प्रत्येक गेय मंत्र के रहस्य को जानने वाले हो। हे देव, तुम यज्ञ कर्ताओं को ऋण से मुक्त कर उन्हें संपन्न बनाने वाले हो एवं दुष्ट द्वेषियों का संहार कर डालने वाले हो। अब इसके छंदोबद्ध रूप को देख लें। हे ज्ञान विधायक ब्रह्मणस्पति, तुम साम मंत्र के ज्ञाता हो, संरचना श्रेष्ठ विधाता की सर्वोत्कृष्ट उद्गाता हो। तुम यज्ञ कर्मियों के स्वामी, सद्यः ऋण मुक्ति दिलाते हो। तुम दुष्ट द्वेषियों के हंता, हमको संपन्न बनाते हो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 23वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा गृहसमध हैं, देवता बृहस्पति हैं और छंद यगति है। प्रतिपाद्य है बृहस्पति देव के महत् कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। सृजेऽप्यदेहित पर्वतो गवाम् गोत्रपदसृजो जतं गिरः इन्द्रेण जजातमसा परिव्रतं बृहस्पते निरपामोऽब्जो अर्णवम्। इस 18वें मंत्र में बृहस्पति देव के सैद्धांतिक ही नहीं वरन व्यावहारिक लोकोद्धार के वृत्तांत बताए गए हैं। दो वृत्तांत दिए गए हैं। एक तो बलासुर नाम के राक्षस ने जो आर्यों की गायें चुराकर पर्वत में बंद कर दी थी, उस पर्वत जहां पर गायें चुराकर बंद कर दी गई थी, उस पर्वत के द्वार को खोल देना, खोज करके और गायों को मुक्त कर देना, उनको उनके आश्रय तक पहुंचा देना। और दूसरा, जो वृत्तासुर जल वृष्टि का अवरोधक था, तो उस जलावरोध को विष में बदलने के लिए तुमने इंद्र की सहायता की, उनको सन्मंत्रणा दी
क्योंकि वो ज्ञान के अधिपति हैं, बृहस्पति हैं, देवों को सलाह देने वाले हैं, सन्मार्ग दिखाने वाले हैं। मतलब यह कि अब इस क्षण यह होना चाहिए। तो इस प्रकार से बृहस्पति देव के व्यावहारिक लोकोपकार का चित्रण इस मंत्र में हुआ है। अंगिरा बृहस्पति, हे अंगिरा वंशीय बृहस्पति देव, गवाम पर्वतः, गायों वाला वह पर्वत जहां गायें चुराकर बलासुर द्वारा छिपा दी गई थी। तो यत गोत्रम उत असजह, तब तुमने, गोत्र माने गोरक्षक, गो माने गायें, त्रो माने रक्षा, तो तुम गोरक्षक बने। और गोत्र पर्वत को भी कहते हैं क्योंकि गो माने पृथ्वी भी होता है। और एक ऐसी मान्यता है कि पर्वत पर पृथ्वी लटकी हुई है। बहरहाल ये कल्पना है, कोई वैज्ञानिकता नहीं है। जैसे कोई बड़ा भारी डंडा हो, कहीं टांगा हुआ हो, उस पर कोई चीज लटका दी जाए, तो ऐसे पर्वत हैं और पर्वत के सहारे पृथ्वी उसी पर लटकी हुई है। तो एक कल्पना है, वैज्ञानिकता नहीं है, लेकिन इस आधार पर उनको गोत्र कह दिया गया है, पर्वतों को भी। और गो माने इंद्रिय भी होता है। तो इंद्रियों का भी रक्षण, इंद्रियां सुरक्षित कब होती हैं? जब उनमें दुर्वासनाएं आ जाती हैं, दुराचरण आ जाता है, तो शरीर नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से इंद्रियों का भी संरक्षण करते हैं बृहस्पति देव, ज्ञान दे करके कुमार्ग से सन्मार्ग पर लाते हैं। तो हम इस प्रकार से भी अर्थ कर सकते हैं। शब्द शक्ति के आधार पर उनके एकाधिक अर्थों को प्रसंग से जोड़कर हम उसका सकारात्मक अर्थ भी कर सकते हैं। तो हे इंद्र, हे इंद्र के सहायक, उनको परामर्श देने वाले, तुमने जो पर्वत की गुफाओं में गायें बलासुर द्वारा चुराकर छिपा दी गई थी, उनको तुमने खोज करके मुक्त किया और उनको सदाश्रय प्रदान किया। जहां उन्हें जाना था, रखना था, वहां रखा। इंद्रेण युजा, तुमने इंद्र की सहायता से तमसा परिवृतम, अंधकार से ढके हुए, अपाम अरणमम, जल के अरणों को, समुद्र को, अर्थात बादल जो है उनमें अथाह जल भरा रहता है, इसलिए उनको समुद्र कहा गया है। अरणों समुद्र को कहते हैं, लेकिन जो आलंकारिक शैली में कहा गया है कि अपाम अरणों माने जल के समुद्र, अर्थात वे बादल जिनमें कि जल भरा रहता है समुद्रवत, किंतु वृष्टि नहीं हो रही है। तो तुमने वृष्टि का भी द्वार खोला, जिससे कि प्यासी धरती की प्यास बुझे। तो इसके लिए तुमने क्या किया कि इंद्र को सलाह दी और इस प्रकार से निअवज्ञः जल को निम्नमुखी बनाया, अर्थात वर्षण हेतु प्रेरित किया। तो हे अंगिरावंशीय बृहस्पति देव, बलासुर नामक राक्षस द्वारा छिपाई गई गायों से युक्त पर्वत तुम्हारे आश्रित होकर उन्मुक्त गुफा द्वार वाले हो गए, अर्थात उनकी गुफा द्वार को तुमने मुक्त किया, खोला और गायों को मुक्त किया है। मतलब चाहे तो हम ऐसे भी अर्थ कर सकते हैं कि वह ज्ञान जो कि हृदय में
सद्भाव रूपी गायों को मतलब बंद कर रखा था, ज्ञान के प्रकाश को जाने नहीं दे रहा था और हृदय दुर्भावनाओं से युक्त था और जो सद्भावनाएं थी वो बंद कर दी गई थी, उनका कपाट ही बंद कर दिया गया था। तो बृहस्पति ज्ञानाधिपति हैं, इसलिए उन्होंने ज्ञान के द्वारा जो अज्ञान से हरी गई गायें थीं और हृदय की गुफा में बंद थीं, प्रकाशित नहीं हो पा रही थी, उसका तुमने उद्धार किया, माने अज्ञान हटाकर ज्ञान का प्रसार किया। ऐसा भी अर्थ हम कर सकते हैं, क्योंकि गो माने गाय भी होता है, गो माने इंद्रिय भी होता है, गो माने धरती भी होती है। तो हम इस प्रकार से भी अर्थ कर सकते हैं। तो तुमने बलासुर द्वारा हरण की गई गायों को पर्वत की गुफाओं से मुक्त करा के उनके आश्रय पर पहुंचाया, बाहर निकाला और इंद्र की सहायता से वृत्तासुर द्वारा अवरुद्ध जलराशि को बादलों से मुक्त कराकर नीचे धरती पर बरसने हेतु प्रेरित किया और इंद्र ने तुम्हारी प्रेरणा से प्यासी धरती की प्यास बुझाई, वृष्टि कराई। तो पद रूपांतरण देखें, गिर गुफा मध्य अवरुद्ध धेन में तुमने मुक्त कराई, आश्रय किया प्रदान, न उसमें किंचित देर लगाई। इंद्र देव की ली सहायता, वृत्ररुद्ध जलधारा मुक्त कराई तुमने, भू पर बरसा बरस उठा जल सारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 23वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद, छंद है त्रिष्टुप और देवता है बृहस्पति। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है बृहस्पति देव उपासकों को संपन्न करें और उपासक गण सपरिवार उनका गुणगान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ब्रह्मणस्पते त्वमस्य जन्तासो वस्य बोधितमजन्त विश्वं तद्भद्रं यदवन्ति देवा बृहस्पतेम विदधे सुवीराः। यह मंत्र इस सूक्त का समापन का मंत्र है। इस 19वें मंत्र में प्रार्थना की गई है ब्रह्मणस्पति देव से कि वे सूक्त गत जो विचार हैं, प्रार्थनाएं हैं हम सबकी, उन पर ध्यान दें, उन्हें समझें, संपन्न बनावें, देव शक्तियों के प्रति आस्था और विश्वास जगाएं, हमें धन धान से संपन्न बनाएं और हम सब भी सुखी और संपन्न होकर परिवार सपरिजन समेत दिव्य देवताओं के गुणगान करें, जीवन सफल बनाएं। आदि आदि। यंता ब्राह्मणस्पते, यंता माने नियंता, नियामक। हे नियामक, जगत के व्यवस्थापक, ज्ञान संचालक ब्राह्मणस्पति देव, तुम अस्य सूक्तस्य बोधि, तुम इस सूक्त के आशय को विधिवत समझो, इस सूक्त के प्रतिपाद्य को समझो और
तनयम च जिन्नु, जो हमारे तनय हैं, पुत्र पौत्र आदि हैं, उनको पुष्ट बनाओ। जिन्नु माने पोषित करो, पुष्ट बनाओ। हमें यह ज्ञात हो चुका है कि देवा यति अवंती, देवगण जिसकी अवंती माने और है, अवंती माने रक्षा करते हैं, अवधातु है। देवा यत अवंती, जब देवगण रक्षा करते हैं, तत् विश्वम भद्रम, तो फिर संपूर्ण कल्याण की उपलब्धि हो जाती है। विश्वम माने संपूर्ण, भद्र माने कल्याण। तो जब भगवान अनुकूल हो जाते हैं, दिव्य शक्तियां रक्षक बन जाती हैं, तो संसार के समस्त कल्याण अपने आप उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसा हमें विश्वास हो चुका है। तो इस प्रकार से हमारे अनुकूल देव शक्तियां रहें, हम सुखी और संपन्न जीवन बिताएं, और जो है वो तुम्हारे अनुग्रह का चिंतन करते हुए, उपकारों का स्मरण करते हुए, विनम्र भाव से सुवीरा अपने वीर संतानों के समेत विदथे यज्ञ में वृहद वदेम, तुम्हारे व्यापक यश को बोलें, अर्थात तुम्हारे व्यापक यश का गुणगान करें, उसका विस्तार करें। तो हे ब्रह्मस्पति देव, तुम जगत नियंता हो। इस सूक्तगत आश्रय को समझो और समझकर हमारी जो याचनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको पूर्ण करो। हमारे पुत्र पौत्रों को सबल बनाओ, पुष्ट बनाओ। यह हम समझ चुके हैं कि देव शक्तियां जिसकी रक्षा करती हैं, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। उनका कल्याण होना सुनिश्चित है। और हे देव, हमें पुत्र पौत्रों समेत संपन्न बनाओ, ताकि हम आपके अनुग्रह से विनम्र होकर, कृतज्ञ होकर, मिलजुल करके सपरिवार सपरिजन यज्ञों में तुम्हारा प्रशस्त गुणगान करते रहें। पद रूपांतरण है, जगत नियंता देव, मंत्रगत आशय समझो सारा, बाल न बांका होता, जिसको देते देव सहारा। बाल न बांका होता, जिसको देते देव सहारा। पुष्ट करो पुत्रों को, हम संपन्न पूर्ण बन जाएं, यज्ञों में मिल जुल करके तेरा प्रशस्त गुण गाएं। तो इस प्रकार से यह सूक्त समापन को प्राप्त हुआ। इस ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 23वें सूक्त के 19 मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं। अब तक व्याख्यायित मंत्रों की संख्या 2240 हो चुकी है। तो इस मंत्र के देवता ब्रह्मणस्पति अथवा बृहस्पति हैं। अब इस सूक्त में क्या खास बात कही गई है, उसका हम अवबोधन करें। तो बृहस्पति देव अथवा बृहस्पति देव जो हैं, वो ब्रह्मांडीय प्रज्ञा के, बुद्ध के, चेतना के, प्रज्ञान के अधिपति देव हैं। उनके आधिपत्य में समग्र गुणगण हैं, इसीलिए उनको गणपति भी कहा गया है। जैसे गणों में आता है पंचभूत, जल क्षिति पावक गगन समीर, ये इनके गण हैं, इनके भी स्वामी हैं, संरक्षक हैं।
अधीक्षक हैं, और पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, पंच तत्व हैं, पंच प्राण हैं, व्यान प्राण अपान व्यान समान उदान आदि, जिनसे शरीर सुरक्षित, संरक्षित, समृद्ध और रुजमुक्त रहता है, सतेज रहता है। तो इन सब गणों के अधीश्वर, अधिनायक, ज्ञान के प्रधान उन्नायक बृहस्पति देव अथवा बृहस्पति देव हैं। उनसे प्रार्थनाएं की गई हैं कि वे सन्मार्ग पर चलावें, सद्बुद्धि दें, सत्प्रेरणाएं दें, और जो सत्कर्म में बाधक दुर्जन हैं उनसे दूर रखें, क्योंकि दुष्ट ऐसे हैं जो कि चलने नहीं देते ठीक ठीक। उनका काम है सही रास्ते पर चलने वाले को बिगाड़ देना, गलत ख्वाब दिखा करके उनको पथच्युत कर देना। तो उनका तो यही धंधा ही है। वे शक्ति में कम नहीं होते हैं, बड़े चतुर भी होते हैं, बड़े बलवान भी होते हैं। तो उनसे देव रक्षण की आवश्यकता होती है। बिना दिव्य शक्तियों के संरक्षण द्वारा उनके चंगुल से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। तो इसलिए मंत्रों में बार बार प्रार्थनाएं की गई हैं कि दुष्टों के घेरे से, उनके प्रहार से हम सन्मार्गगामियों को बचाओ, सन्मार्ग दिखाओ, और समाज में अच्छा है कि संतुलन बना रहे और दुष्ट दुराचारी कुविचारी रहने न पावें। नास्तिकों को और परिपीड़कों से धरती की रक्षा करो। दुष्टों का शासन हम सब पर कभी न चलने पावे, क्योंकि दुष्ट जब शासन करेंगे तो फिर जीवन दुखमय होगा, साथ साथ जीवन कुमार्गामी भी होगा, क्योंकि वो बाध्य कर देंगे कि तुम इस रास्ते से हट करके इस रास्ते पर चलो। वो छल बल सबका प्रयोग करेंगे। तो जो सज्जनों को नष्ट करना चाहते हैं वे स्वयं नष्ट हो जाएं। कुछ ऐसी युक्ति करो, कुछ ऐसी रचना करो, और हमें सात्विक धन दो। सात्विक धन वो है जो ईमानदारी से कमाया जाए, परिश्रम से कमाया जाए, और उसका लोकोपकार में प्रयोग हो। अनुचित रीति से, छल कपट प्रपंच से कमाया हुआ धन असात्विक धन होता है, विष तुल्य होता है। उसका परिणाम भयंकर होता है। प्रारंभ में भले अच्छा लगे, लेकिन परिणाम उसका विनाशक होता है। इसलिए हमें सात्विक धन प्रदान करो। और हे बुद्धि के अधिष्ठाता देव बृहस्पति देव अथवा बृहस्पति देव, आप हमें सर्वथा संरक्षण प्रदान करो। दिव्य शक्तियों के प्रति हमारा लगाव बना रहे, हम निरंकुश न हों, हम नास्तिक न हों, और इस दिव्य जीवन की परिधि में हम सबको दिव्यता प्रदान करो। संपन्न बनाओ, सात्विकता से युक्त करो, दुष्टों की संगत से विमुक्त करो, और हम सब धन से, जन से, परिजन से संपन्न होकर के यज्ञों में तुम्हारे व्यापक यश का प्रसार प्रचार करें। यह हमारी अंतिम कामना है। तो इस प्रकार से इस सूक्त का समापन हुआ। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। दूसरे बैठक में अगले सूक्त
पर चर्चा होगी, उसका शब्दार्थ भावार्थ आज बताया जाएगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।